हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 15 है और आज मैं इस चैप्टर के लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो कि है लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, राइट? सो आर यू गाइज रेडी फॉर द न्यू टॉपिक, राइट? जल्दी बताइए। तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों को और अपने पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हमारा टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, राइट? चलिए जी, तो ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? हमने पढ़ा था ब्लड। ब्लड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या याद रखना है बेटा? हमें याद रखना है बॉडी फ्लूइड। हमें क्या याद रखना है? बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में हमने एक तो पढ़ लिया क्या इस चैप्टर में? ब्लड। एक हमने पढ़ लिया है ब्लड, राइट? एक हम पढ़ चुके हैं क्या? ब्लड। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्या? लिम्फ। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लिम्फ, ठीक है? तो बॉडी फ्लूइड में हमने ब्लड तो पढ़ ही लिया है। अब जो हम फोकस करने वाले हैं वो लिम्फ पर, या क्या कहेंगे इसे हम? टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जी, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो किस पर रहेगा? हमारा 100% फोकस लिम्फ पर। किस पर रहेगा? लिम्फ पर। आप सरप्राइज होंगे कि भाई लिम्फ भी ब्लड से ही बना हुआ है, राइट? आप पढ़ते हो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो भी ब्लड से ही बना हुआ है। क्लियर है? कैसे बना हुआ है? फिल्ट्रेशन होता है, राइट? मतलब ब्लड का कुछ ही पार्ट जो है वो लिम्फ को बनाता है। ब्लड से ही क्या बनता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज होगे कि हाँ भाई, ये सारे जो फ्लूइड है ये ब्लड से ही बने। एट दी एंड बने किससे हैं? ब्लड से बने हैं। वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए जी, तो स्टार्ट करें सेशन को। मैम आप स्टार्ट कर तो चुकी हैं, और कैसे स्टार्ट करेंगी? तो बिल्कुल मैम स्टार्ट कर चुकी है और हम पढ़ते हैं आगे। एज द ब्लड passes थ्रू द कैपिलरीज, राइट? तो यहाँ पर जब ब्लड पास करता है किससे? कैपिलरीज से। कहाँ पर? इन टिश्यूज some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cell or tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. क्या बोल दिया मैम? कुछ नहीं समझ में आया? प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए इसे। तो मैम इसीलिए तो बैठी है, रुको जरा सब्र रख दो, ठीक है? This fluid released out called interstitial fluid और टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड? हम देखते हैं। चलिए जी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। कि स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपनी फेवरेट स्लाइड पर चलें, जो कि क्या है? ब्लैंक स्लाइड। क्या है बताइए? ब्लैंक स्लाइड। तो हम हमारी फेवरेट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि है हमारी ब्लैंक स्लाइड। चलिए,
तो ब्लैंक स्लाइड में हमें क्या देखना है? ये क्या दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये है क्या मैम? ये तो हमें दिख रहा है कि क्या है ये? ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल। बिल्कुल सही समझे। ये क्या है बेटा? ब्लड वेसल है। ठीक है, दूसरी ब्लड वेसल भी हम बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी जो आपको ब्लड वेसल दिख रही है, ये कौन सी है? वेन। क्या है? वेन। ये जो ब्लड वेसल आपको दिख रही है, ये क्या है बेटा? वेन। क्लियर है? ये क्या है? हमारी आर्टरीज। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां देखिएगा बेटा, क्या होता है, हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आर्टरीज और वेन्स मिलती है, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो यहां देखिएगा क्या हो रहा है, यहां से निकली ये हमारी क्या? ठीक है, सेम यहां से भी निकलेगी, यहां से भी हमने निकाल दी। ये देखो, ये निकाल दी। ठीक है, ये निकल गई। ओके, तो यहां से क्या हुआ है बेटा? ठीक है, ये क्या है? आपकी कैपिलरीज है। क्या है? कैपिलरीज। क्या है? जल्दी बताइए। कैपिलरीज। तो ये है आपकी क्या? कैपिलरीज। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी कैपिलरीज। तो ये, इससे हम कहते हैं बेटा कैपिलरी बेड। इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी बेड। तो इसे हम कहते हैं कैपिलरी बेड। ओके, ये क्या है? आर्टीरियोल। ये क्या है? आर्टीरियोल। ठीक है, ये क्या है? वेनस। ये क्या है? वेनस। ठीक है, ओके, क्लियर है? ये क्या है? कैपिलरी बेड। अब होता क्या है बेटा, जब यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको पता है कि मैम यहां पर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो लास्ट चैप्टर कौन सा था बेटा? लास्ट चैप्टर था मैम हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, वो किससे बनती है? हमारी एल्विलाई की वॉल से, प्लस जो हमारी एंडोथीलियम है, किसकी? कैपिलरी की एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को, राइट? तो यहां पर हमने देखा था, उसमें क्या थे? यहां पर इस प्रकार से पोर्स थे, राइट? जब सेल्स अरेंज हो रहे थे तो वहां पर इस प्रकार से क्या थे? पोर्स थे। सभी को समझ में आ रहा है बेटा मैम क्या बना रही है? राइट? चलिए जी, इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया कि मैम आपने ये क्या किया है ना?
मेरा कोई भी बच्चा परेशान है क्या, मैम ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों ही होगा जब उसने पढ़ लिया है ये सारी चीजें, राइट बेटा? ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया कि ये मैम ने क्या किया है। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, अब ये जो ब्लड है पूरा ये यहां पर जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ठीक है, ये यहां जा रहा है। ओके, ये ब्लड चला, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर जाकर ये ब्लड जो है ये कैसा हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए कैसा दिख रहा है बताइए? पर्पल कलर का दिख रहा है। किस कलर का दिख रहा है? पर्पल कलर का। तो ये हो गया कौन सा ब्लड? ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मुझे बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसीज होंगी या नहीं होंगी? ऑब्वियस सी बात है मैम, कैसी बातें कर रहे हो, आरबीसीज तो होंगी ही होंगी, राइट? चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, आरबीसी तो होगी, प्लेटलेट्स तो होंगी उसमें। क्लियर है? तो यहां बेटा देखिएगा, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आरबीसीज। क्या प्रेजेंट है? आरबीसीज। साथ में और क्या प्रेजेंट है यहां पर बताइए? और क्या प्रेजेंट है? ये क्या दिख रही है आपको? आरबीसीज। ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी आरबीसीज। और क्या होंगी? प्लेटलेट्स होंगे। तो ये हमारे दिख रहे हैं क्या? प्लेटलेट्स। ये क्या है? प्लेटलेट्स। ये दिख गए प्लेटलेट्स। ऐसे नहीं कि इनमें आरबीसी नहीं होंगी, सब में आरबीसी होंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, बट समझ में बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैम थोड़ा सा टाइम दे रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी। तो ये समझ में आ गया हमें यहाँ पर। ठीक है, पक्का समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ओके, ये पॉइंट समझ में आया पक्का? चलिए जी, तो ये वाला हमें समझ में आ गया कि मैम ने क्या बनाया है, राइट? तो ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज। क्या हो गई? ब्लड कैपिलरीज। ओके, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा यहाँ पर इस जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस जगह पर हम बोलेंगे क्या प्रेजेंट है? टिश्यूज प्रेजेंट है। तो ये दिख रहा है आपको टिश्यू। ये क्या है बेटा? टिश्यू। ये दिख रहा है आपको टिश्यू। ओके, यहाँ क्या प्रेजेंट है? टिश्यूज प्रेजेंट है। इस तरीके से बना देते हैं टिश्यू को। ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है? टिश्यूज है। ओके, ये क्या दिख रहा है आपको? टिश्यू। ओके, क्या है? टिश्यू। तो ये जो आपको दिख रहा है टिश्यू, या आप क्या बोल दो? सेल। टिश्यू या क्या बोल दो आप? सेल। ये क्या है? टिश्यू है या सेल है। क्लियर है? पक्का समझ में आया? इस जगह पर क्या होता है बेटा मैं बताती हूँ। यहां पर आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन, राइट? तो यहां पर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? आर्टीरियल प्रेशर जो है वो क्या होता है? मोर। यहां आर्टीरियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है, राइट? यहां वेनस प्रेशर जो है वो क्या होता है? कम। वेनस प्रेशर जो है वो क्या होता है? कम।
वीनस प्रेशर जो है ये क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, यहां पर से क्या होता है, जब ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज और कैपिलरीज से जब वेन में जाता है तो होता क्या है आपको पता है, यहां पर इस ब्लड में, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन ये आरबीसी लेकर जा रही है कहां, टिश्यू को देने के लिए। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जब ऑक्सीजन यहां जाती है, सपोज ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, तो यहां से वापस क्या आ रही है बेटा, यहां से वापस आ रही है CO2, क्या आ रही है, CO2। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है। क्या सिर्फ इतना ही एक्सचेंज होता है, और भी चीजें जाती है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और यहां पर प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्चुअली में बना किससे, जब ब्लड कहां से, आर्टरी से वेन में जाता है थ्रू कैपिलरी बेड, तो क्या होता है, यहां पर जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल हमारे प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, हमारे जो वाटर है, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो यहां से यहां आ जाते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब ब्लड इधर से इधर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब जाता है, तो कुछ चीजें छोड़ते जाता है, कहां पर, इस पॉइंट पर। तो यहां से ये देखो कुछ कुछ चीजें निकल रही है, ये निकल रही है, ये देखिए ये निकल रही है। ठीक है, ओके, और यही चीजें जो है ये क्या बनाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बनाती है। क्या बनाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसमें क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ओके, और क्या है बेटा, यहां माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, और क्या है, WBCs है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर निकली बाहर। क्लियर है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनको प्रेशर मेंटेन करना है, इधर जाते जाते प्रेशर को कम करना है, मेंटेन करते जाना है, तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें वो छोड़ते जा रहा है बाहर। ओके, अब होगा क्या बेटा, यहां पर दूसरी कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिनट, हम कहां बनाए, थोड़ी सी जगह चाहिए मैम को। दोनों तरफ होती है, एक तरफ नहीं होती, बस आप एक तरफ सोचकर चलो अभी, राइट, दोनों तरफ होती है। ओके, तो यहां क्या होता है बेटा, ये जो आपको दिख रही है, यहां पर देखिए, ये जो दिख रही है आपको, गौर से देखना, ये ओके, इसमें क्या होता है, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, ये ओके, तो यहां पर यही चीज जा रही है, यहां पर यही चीज यहां जा रही है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर एंट्री लेंगी, यही चीज यहां पर एंट्री लेंगी। ठीक है, तो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं। तो यहां पर यही जो चीज यहां पर ड्रेन आउट हुई है,
टिश्यू के बीच, टिश्यू के पास, राइट, इन बिटवीन द टिश्यू, वही जो है वो कहाँ जाती है, इन लिम्फेटिक वेसल्स में जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू का फ्लूइड ही है। तो देखिए हुआ क्या, मैं बताती हूं आपको, हुआ क्या है यहां पर, मैं बताती हूं आपको। देखिए बेटा क्या हुआ, जब यहां से ब्लड इधर जा रहा था कैपिलरीज के थ्रू, तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, अदर सब्सटेंस जो है वो वहां से छन गए तो कहां पर आ गए, कप में आ गए। अब कप से हमने क्या करा, उसको एक और बार छाना, तो वो छना हुआ जो है वो इसमें चला गया, उसे हमने क्या कहा है, लिम्फ कहा। देखिए क्या हुआ, यहां से जब ब्लड इधर मूव कर रहा था तो कुछ चीजें जो है वो जहां पर टिश्यू या सेल प्रेजेंट है वहां पर निकल गया, ठीक है, उसे हमने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट, इसे हमने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसमें क्या है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, माइक्रोमोलिक्यूल्स, डब्ल्यूबीसीज, ये सब कुछ है, राइट। अब यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये कहां चला गया, बताइए, लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया, तो उसे हमने क्या कह दिया, जल्दी बताइए, ये लिम्फ कैपिलरीज में चला गया, उन्हें हमने क्या कहा, बताइए, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रही है, इन्हें हम लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरी। तो ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी, या आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे कि लैक्टियल्स में क्या होता है, स्टोरेज होता है, येलो कलर की दिखती है ना, उसमें स्टोरेज होता है डायरेक्ट जो फैट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, लैक्टियल्स में होता है, ठीक है। तो इससे और हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स, ठीक है। पक्का समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या बनता है हमारा, बताइए, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी इस चीज को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए जी। तो हम एक और समझते हैं यहां पर, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, कैपिलरीज, ठीक है, पक्का। अब यहां पर क्या है बेटा, ये हो गई हमारी लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड है इसमें, राइट, इसमें क्या है, ब्लड है, ओके। इसको थोड़ा पतला बना लेते हैं, बहुत अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, लिम्फ कैपिलरी, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ओके। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, राइट। यहां लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये आपको दिख रहे हैं क्या, टिश्यूज, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, टिश्यू, ओके, ठीक है, दिख गए, पक्का।
हाँ जी, इतना समझ में आया। अभी देखिए बेटा और क्या है यहाँ पर, और क्या है, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर, आपको पता है क्या है, ये आरबीसीज है, राइट, ये क्या है, आरबीसीज। तो बेटा होता क्या है, जो ब्लड है वो छनकर यहां पर आता है, राइट, यहां पर आया ब्लड जो है छनकर यहां पर आया, ये आया, ठीक है। और यहां पर इसने बनाया क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बनाया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बनाया जल्दी बताइए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है बेटा, ये क्या है, हमारे टिश्यू या सेल है, ये क्या है, टिश्यू या सेल है, टिश्यू या सेल, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यही फ्लूइड जो है ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, यही फ्लूइड जो है यहां जाएगा, और यहां पर ये क्या बनाएगा, लिम्फ। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये कहां पर, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, और वहां पर हम इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर एग्जैक्टली लिम्फ होता क्या है वो चीज हम देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहां मैं बोल रही हूं लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, तो लिम्फ जो है वो क्या है बेटा, यहां पर बेटा जब ये छनता है, ब्लड यहां पर छनता है, तो इसमें WBCs आ जाती है, बट प्लेटलेट्स और हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है और RBC जो है ये नहीं आते, ये ब्लड कैपिलरीज में ही रहते हैं, ठीक है, पक्का। तो यहां पर मैंने क्या बोला, लिम्फ इक्वल्स टू ब्लड माइनस, और क्या होगा यहां पर, माइनस, अभी मैम ने क्या बोला, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये नहीं होते। ब्लड में से आप इन चीजों को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, लिम्फ बन जाएगा। ब्लड में से मैंने किसको माइनस किया, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, और किसको, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, तो क्या बन गया, लिम्फ बन गया। क्लियर है इतना, पक्का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए ये डायग्राम क्या वही समझा रहा है जो मैंने समझाया है, चलिए जी। तो देखिए बिल्कुल मैम यही चीज थी, ये आर्टीरियोल थे, आर्टीरियोल से कैपिलरीज निकली, वेन्यूल से कैपिलरीज निकली और बनाया कैपिलरी बेड, राइट, जिसे हम ब्लड कैपिलरी कहते हैं। इसके जस्ट बाजू में, मतलब यहां पर ब्लड कैपिलरी और टिश्यू और लिम्फ है ना, लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए इसे हमने कहा ब्लड कैपिलरी। ये क्या है, देखिए ये आपको येलो येलो दिख रही है, ये क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरीज है। क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो क्या है, इसे हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स नेटवर्क बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरी। जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स क्या बनाती है बताइए, नेटवर्क बनाती है, उसे हमने क्या कहा, ब्लड कैपिलरी। वैसे है लिम्फेटिक वेसल्स की जो नेटवर्क है उसे हम लिम्फ कैपिलरी कह रहे हैं। अब ये देखिए इसी को मैंने क्या कर दिया, इस स्ट्रक्चर को मैंने जूम आउट कर दिया। क्या कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने जूम किया तो कैसा दिख रहा है, देखिए यहां पर ये क्या है बेटा, एपिथेलियल फ्लैप्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एपिथेलियल फ्लैप्स, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इंटरस्टिशियल, क्योंकि ये टिश्यू है तो टिश्यू के बीच वाला फ्लूइड क्या कहेंगे हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिख गया, ये लिम्फ दिख गया। लिम्फ एक्चुअली में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इधर आ गया किसमें, लिम्फेटिक कैपिलरीज में या लिम्फ में, तो उसे हमने क्या कह दिया, लिम्फ कह दिया। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही क्या है, लिम्फ है। क्लियर है।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे अंदर एंट्री ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है, ये लिम्फेटिक सेल्स है, ये क्या है, लिम्फेटिक सेल्स। जैसे कि हमने देखा है कि एंडोथीलियम है ना, एंडोथीलियम से बनी होती है ब्लड कैपिलरीज, वैसे ही यहाँ पर एंडोथीलियम से बनी है क्या, बताइए, हमारी लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, क्या बोल रहे हैं, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो मैंने जब आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। प्लाज्मा में हमने मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो यहां पर प्लाज्मा और हमने क्या बोला, लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्या है, इक्वल है। लिम्फ और प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है बेटा, इक्वल है, क्या है, सेम है। ठीक है, क्या होता था मैम वहां पर, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज थी वहां पर, सोडियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, बाइकार्बोनेट थे, राइट, और क्या था बेटा, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होगा। क्लियर है? अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर जो टिश्यू है वो डायरेक्ट कैपिलरीज के कांटेक्ट में नहीं होगा, वो किसके कांटेक्ट में होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कांटेक्ट में, राइट। तो यहां पर टिश्यू जो है, टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में कौन है, यहां पर दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट, कौन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये बीच का वो ब्रिज है जो कि टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसे हमने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो बेटा अगर टिश्यू को क्या चाहिए बताइए, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको अमाइनो एसिड्स चाहिए, राइट, उसको क्या, फैट चाहिए उसको गैस चाहिए, उसको मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें मिलेगी कहां से, ब्लड से मिलेगी। तो ब्लड बोलेगा कहां, ब्लड डायरेक्ट टिश्यू को नहीं देगा, ब्लड देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना। ब्लड जो है ये सारा का सारा सामान देगा कहां पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो सारा के सारा सामान जो है वो कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, जल्दी बताइए, टिश्यू एब्जॉर्ब करने वाला। कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, टिश्यू एब्जॉर्ब करने वाला। क्लियर है, पक्का। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा, क्या बोला इन्होंने, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। और ये कौन सा फ्लूइड है बेटा, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, समझ में आया, पक्का पक्का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बताइए। मैम बिल्कुल नहीं, कैसे परेशानी हो सकती है, इतने अच्छे से समझा दिया। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, इन्होंने क्या कहा, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पढ़ा, और लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम है उसमें ब्लड बॉडी फ्लूइड है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ बॉडी फ्लूइड है। क्लियर है, कलेक्ट दिस फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एंड ड्रेन इट बैक टू मेजर वेन, और ये वापस किसको दे देता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये वापस किसको दे देता है, मेजर वेन को वापस दे देता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? इस मेजर वेन का नाम क्या होता है बेटा, इस मेजर वेन को हम कहते हैं सब क्लेवियन वेन। क्या कहते हैं, सब क्लेवियन वेन, राइट। तो क्या होता है बेटा, यहां पर इन्होंने क्या कहा, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। कलेक्ट दिस फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड को कलेक्ट किया इस लिम्फेटिक सिस्टम ने,
बताइए इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट किया एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन, और इसे वापस वो कहां पर भेज देते हैं, बताइए मेजर वेन में, जिसे हम सबक्लेवियन वेन कहते हैं। बेटा ये आपकी ये पूरी वेन जहां यहां जाती है इसे हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन, ठीक है। अब देखिए द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, आगे ये क्या कह रहे हैं कि लिम्फ जो है एक कलरलेस, क्या बोला इन्होंने, लिम्फ जो है वो क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। क्या है बेटा, कलरलेस फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं आया, इसमें आरबीसी नहीं आया। अगर आरबीसी आया होता तो इसका रेड कलर होता, बट आरबीसी नहीं है, इट मींस ये कैसा है, कलरलेस है, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो लिम्फ जो है बेटा कलरलेस फ्लूइड है, कंटेनिंग, किससे बना होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, राइट। मतलब लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जो कि किसके लिए, हमने देखा ना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, तो वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, राइट। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। तो यहां पर जो लिम्फ होता है वो क्या करता है, ये कैरियर है, राइट। किसका कैरियर है, बताइए, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन का। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। देखिए, फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ। मैंने आपको बोला था, आपने क्लास 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़कर आए होंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। तो जब हम लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन पार्ट, राइट। तो हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो क्या बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया या फैट हो गया, राइट। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, सॉरी, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ये जब ब्रेक होता है और ये कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड में, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट यहां पर बेटा जो फैटी एसिड है, जो फैट है, वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाकर कहां जाता है, लिम्फ में जाता है। हमने पढ़ा लैक्टियल्स होती है, राइट। लैक्टियल्स जो होती है ना, विलाय के साथ प्रेजेंट होती है, वहां पर फैट का स्टोरेज या एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। तो हमने देखा वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं, राइट। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? चलिए जी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो यहीं पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफी इजी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक यहां पर आपको फेस नहीं करनी होगी, राइट। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े कि आज वीडियो है या नहीं है, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगी मैम, सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ये सारी दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। कब कौन सी वीडियो आना है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप उस टाइम पे उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हम आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड
ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपका हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग एंड स्मार्ट बनने वाला है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। हाँ जी, वही चैनल है जिस पर आप मुझसे आज पढ़ रहे हैं, राइट। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।